हेलो, आज हम करेंगे 8.2। जो मैंने पहले वीडियो में भेजा था 8.2 लिख दिया था, लेकिन वो 8.1 था, गलती से 8.2 आ गया था। ओके, आज है क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2। ओके, इसका फर्स्ट वाला पढ़ती हूँ मैं। देखिए, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी में 10% का इजाफा होता है, वृद्धि होती है। ओके, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। अगर उसकी जो नई सैलरी है, जिस 10% बढ़ने के बाद जो सैलरी बनी है, वो उसकी 1,54,000 है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है ये पता करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, मैं करती हूँ इसमें करती हूँ। 8.2 है, इसमें है आपका हमारा फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट है उसकी पहले लिख देंगे हम द इंक्रीज्ड सैलरी, मतलब जो उसमें 10% मिला के जो बड़ी हुई है वो है ₹1,54,000। ओके, अब है इंक्रीज सैलरी, कितनी सैलरी बढ़ी है उसमें, इसकी इंक्रीज इन सैलरी 10%। अब हमें ये तो नहीं पता है ना कि पहले कितनी सैलरी थी, तो हम पहले की जो सैलरी है उसको x मान सकते हैं। यहाँ पर हम 1 मान ले रहे हैं। ओके, आप y भी मान सकते हो, तो मैं करूँगी यहाँ पर 1,54,000 इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू जो हमें पता नहीं है वो सैलरी देखिए, इंटू 1 प्लस 10% इंक्रीज हुआ है ना उसमें, एंड 100। तो आप देखिए बच्चों, जैसे यहाँ से हम करते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में होता है जो, फिर उसको फ्रैक्शन बनाते हैं, वो ये 100 1 जा 100, इसमें 10 प्लस किया तो 110, तो आपका आ गया 110/100। ओके, अब हम करेंगे ओरिजिनल सैलरी, हमको पता करनी है उसकी ओरिजिनल सैलरी 1,54,000 इंटू, जब हम इंटू ये डिवाइड में था ना, जब ये डिवाइड में था, जब हम इंटू करते हैं तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्स सिस्टम वाला है, तो 100 ये नीचे आ जाएगा। ओके, 110, इससे हम जीरो काट देते हैं, मैं जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब देखिए 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ 4 बचा ना, 44 हो गए, 11 4 जा 44, और ये 3 जीरो मिल गए। अब आप इसको 14,000 इंटू 10 करोगे तो 14, फिर 4 जीरो मिल जाएंगे। ओके, तो हो गया 1,40,000। ओके, तो बन गई उसकी, और तो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी पहले, द ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹1,40,000। ओके, समझ गया आप। अब हम करते हैं सेकंड वाला, मैं क्वेश्चन भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़वाती हूँ। आप लोग के पास भी तो बुक होंगी, तो उसमें से क्वेश्चन भी पढ़ते रहिएगा। सेकंड है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे के दिन जू में 845 पीपल लोग गए। ठीक है, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को ओनली 169 लोग गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल, तो मंडे को कम गए, संडे को ज़्यादा हो गए, तो ये जितने भी पीपल मंडे को कम गए उसका परसेंट बताओ। ठीक है, हम इसको करते हैं, इसमें ऐसे करेंगे हम, नंबर ऑफ पीपल लाइट ज़्यादा आ जा रही है, विजिटिंग द जू ऑन संडे। संडे को कितने गए, 845।
ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे को गए थे 169 पीपल, 169 पीपल। अब डिक्रीज मीन्स कम होना, डिक्रीज इन नंबर में डिक्रीज करेंगे पहले तो, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू, तो हम यहाँ पर करेंगे संडे वाले पीपल से 845, संडे वाले पीपल से 169 मंडे वाले पीपल माइनस कर लेंगे। ओके, तो 676 है। अभी मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। देखिए 845 169 माइनस किया। अब हमने यहाँ पर कैरी लिया, 15 हुआ, 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आया 6। ओके, यहाँ 3 बचा। अब हमने यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 13 हुआ, 13 में से 6 माइनस किया 7। अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 माइनस किया 6, तो आ गया हमारा 676 पीपल। ओके, अब इसको हमने बनाना है परसेंट में बनाना है। देखिए आप 676 इंटू इनवर्स का है ना 100 845 हो गया। अब देखिए ये हम इसको पहले काटेंगे। किससे कटेगा, देखिए जैसे ये 5 से कटा, 5 1 जा 5, फिर यहाँ 3 बचा ना, 5 माने 3 34 आ गया, 5 6 जा 30, फिर 45 बचा, 5 9 जा 45। अब इसको भी 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10 और ये 0 मिला। ओके, अब देखिए ये किससे कटता है, ये कटेगा आपका 13 से कट सकता है। 13 1 जा 13, फिर 39 बचा ना, 13 3 जा 39। ओके, अब यहाँ पर देखिए 13 5 जा 65, फिर 26 बचा, तो 13 2 जा 26। ओके, अब देखिए 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। ओके, हो गया। अब यहाँ पर आ गया 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, तो ये आ गया 80%। यहाँ पर आ जाएगा आपका द डिक्रीज परसेंट इक्वल टू 80। ओके, तो डिक्रीज कितने थे 80%। अब देखिए हम थर्ड वाला मैं पढ़ूंगी, थर्ड वाला पढ़ती हूँ मैं। देखिए थर्ड वाला ये है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर 80 आर्टिकल्स खरीदता है 2400 में, एंड सेल्स और उनको बेचता है देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%, और उनको 60% के प्रॉफिट में बेचता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पता करो पहले, ठीक है। तो करते हैं इसमें देखिए ये थर्ड वाला है आपका कॉस्ट। पहले हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹2400। अब 1 की पूछिए ना, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू, बस पहले हम 80 से इसको 1 की निकालते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे और रो में करते हो आप वैसे ही करते हैं इसको भी। ये देखिए ये 0 कटा, ये 0 कट गया। अब 8 3 जा 24, ये 0 मिल गया। ओके, तो यहाँ आ गया ₹30। ओके, अब देखिए अगर सेलिंग प्राइस है आपका, SP मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो यहाँ पर आ गया कॉस्ट ऑफ प्राइस CP हो गया है, और 1 जो हम नहीं बताया गया है उसका लिख रहे हैं 80 और प्रॉफिट।
प्रॉफिट कितना हुआ था 30 रुपीज़, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 + 16/100। ये 16 क्यों लिखा है मैंने, जो ये 16 क्यों लिखा है, वो 16% के प्रॉफिट में बेचा हुआ है उसने। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो और आपको दिख जाएगा। देखिए = 30 × इनवर्स हो गए। अब ये 0 कटा, ये 0 कट गया। ओके, अब देखिए आपको इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3 और +1 4 और 3 × 1 = 3, कितना आ गया 3 4 8 और ये नीचे का 10। ओके, अब अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 34.8। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखिए 10 से 3 4 8 को डिवाइड किया तो 10 3 = 30, फिर 4 8 ले लिया, 10 4 = 80 40, फिर 8 आया, फिर पॉइंट लेके 0 लगाएंगे, 10 8 = 80। ओके, हो गया ना। उसके बाद आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हो। तो क्या हो गया, अब देखिए उसका सेलिंग प्राइस पूछा था ना 1 आर्टिकल का, जब 80 आर्टिकल का इतना है तो 1 का बताओ प्रॉफिट निकालने के बाद। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल = ₹34.80। ओके, ₹34.80 मीन्स 34 रुपीज़ 80 पैसा। ठीक है, समझ गए बच्चों आप। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, देखते हैं हम। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ का क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। एक आर्टिकल की कॉस्ट 15,500 रुपीज़ थी और उसमें 450 रुपीज़ उसकी रिपेयर में खर्च किया। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ, अगर उसको 50% के प्रॉफिट में बेचा गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसका सेलिंग प्राइस का आर्टिकल बताइए। तो हम करते हैं इसको भी। ये है फोर्थ, देखिए मैं इसमें कर रही हूँ, ये फोर्थ है, देखिएगा आप। ओके, फोर्थ देखिए CP लिख रही हूँ मैं, उसमें शॉर्टकट में सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या था ₹15,500। ओके, अब आ गया उसमें कितनी मनी स्पेंड करी थी, मनी खर्च करी थी उसकी रिपेयरिंग के लिए। ओके, ऑन रिपेयर ₹450। अब नेट CP क्या हुआ है अब पूरा मिला के कितना हो गया उसकी कॉस्ट प्राइस। ओके, रुपीज़, पहले हम इन दोनों को, इसको और इसको प्लस कर लेंगे, +450, तो प्लस करके आएगा हमारा ₹15,950। ओके, अब उसमें दिया है प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट पे बेचा उसने 15%। ओके, SP = CP, जिस चीज़ का प्राइस नहीं पूछा है, देखिए नहीं बताया है, 1 प्लस ये हमने निकालना है प्रॉफिट 100। तो प्रॉफिट कितना है उसका 1 प्लस प्रॉफिट 15% 100। अब देखिए वही हो जाएगा जो औरों में करते आ रहे हैं, 100 1 = 100 और इसमें 15 प्लस किया तो 115 ऑन 100। ओके, अब देखिए अब करते हैं हम कितना 15,000 ये था ना,
950 दोनों का मिला के जो बना हुआ था हमारा। ओके, 15,950 इंटू 100। ओके, अब हम इसको करेंगे। देखिए, मैं अभी आपको इसका पूरा समझाऊंगी। मैं पहले इसका लिख लेती हूँ। इसका यार ₹18342.50। अब मैं आपको इसका पूरा करके दिखा देती हूँ। देखिए, आप ये जीरो तो आपका कट गया इसमें से। ओके, अब आपने खाली इसको इससे इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 1595। ये जीरो काट दिया हमने। ओके, अब 115 से देखते जाइएगा इंटू ये आ गया आपका। उसके बाद 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। ओके, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब इसको प्लस कर देंगे। 5 7 + 5 12। ओके, 12 की कैरी 1 इधर, ये 24 कैरी यहाँ 2। ओके, यहाँ 21 तो ये 1 कैरी 2। अब ये 8 और ये 1, ये 5 ये 24 कैरी 2 आया। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मैं फिर से वो कर देती हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2। ओके, 9 5 जा 45 और 2 कैरी किया तो 47। यहाँ 7 कैरी 4। 5 5 जा 25 में 4 प्लस किया 29। यहाँ कैरी 2। फिर 5 1 जा 5, 6 7 यहाँ पर गड़बड़ करिए हमने। ओके, अब ये वही आ गया 1 जा। ओके, अब यहाँ फिर से प्लस करेंगे। 5 5 7 8 12 की 2 कैरी 1, 24 2 कैरी 2, 24 की 4 कैरी 2। यहाँ आएगा 23 की 3। ओके, कैरी 2 5 6 7 8 और ये 1 की 1। ओके, अब आप इसको 1834225 इसको अगर आप डिवाइड करते हो 10 से, ये जो हमको 10 मिला है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ओके, आंसर आ जाएगा 1। आप करके भी देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये आपका ये हमारा हो गया है। इतना रुपीस इसका आ गया है तो इसको लिख देंगे। क्या जो सेलिंग प्राइस पूछा था ना, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा था। मैं एक बार क्वेश्चन और देख लेती हूँ। आर्टिकल का 4th वाला, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हाँ, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹18,342.50 मीन्स ₹18,352। इतने तो रुपीस हो गए और ये 50 पैसा। ₹18,342